डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के क्लास में जो पिछले क्लास में हमने 7 तक जो क्वेश्चन आंसर कराए थे क्लास 10th का पार्ट 2 का, तो उसी का हम आगे का क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन जो है 8 नंबर वाला क्वेश्चन उसको हम अब आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या चाहते हैं? तो कासू और मदन के बीच झगड़ा का मुख्य कारण यह था कि एक दिन मदन ने सेन साहब के चमकती कार को छूता है और सोफर उसे मारने के लिए दौड़ा। उस समय घुटने से खून निकल रहा था। कुछ दिन के बाद एक दिन मदन लट्टू नचा रहा था। लट्टू नचाते देखकर खोखा का मन भी ललक गया। आदत से लाचार खोखा ने मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। तो मदन ने उसे जवाब दिया, भाग जा यहाँ से, बड़ा लट्टू खेलने वाला। कासू सुनते ही तैश में आ गया। उसने न आओ न ताव देखा, मदन को एक घुस्सा रसीद कर दिया। मदन ने भी कासू पर टूट पड़ा और उसने कासू को 2 दांत तोड़ दिए। लेखक इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह दिखाना चाहता है कि कोई भी अपमान का बदला ले सकता है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही 9वां क्वेश्चन है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो लेखक के इस कथन को कहानी एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो उसका आंसर है, सेन साहब की चमकती काली गाड़ी को छूने भर के अपराध के लिए मदन न केवल सोफर द्वारा घसीटा जाता है बल्कि अपने बाप गिरधर लाल बेरहमी से पीटा भी जाता है। यहाँ महल वाले की जीत तब हुई जब दूसरे झोपड़ी वाले सोफर महल वाले सेन साहब की मदद अपने ही झोपड़ी वाले मदन के खिलाफ कर देता है। देखिए, हर जगह कमज़ोर को ही नकारा जाता है। बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। 10वां क्वेश्चन है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? तो एक दिन मदन सेन साहब बेटा का कासू का बेरहमी से उसके आगे के 2 दांत तोड़ देता है। इसके वजह से सेन साहब गिरधर को फैक्ट्री से निकाल देता है। इसके बाद भी मदन को दंडित करने के बजाय गिरधर मदन को शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध एवं उसके निर्भरता के प्रभावित होकर उसे अपने छाती से लगा लेता है। 11वां क्वेश्चन है, सेन साहब मदन कासू गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। तो सेन साहब कासू के पिता है। वह अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता था। इसके लिए अपने बेटे को अपने घर पर ही सारा सुविधा कर दिया था। वह कासू के प्यार में इतना पागल था, वह कुछ भी गलती करता तो उसे डांटने के बजाय उसे अपने सीने से लगा लेता था। लेकिन बेटी को इतना मान सम्मान नहीं करते थे जितना कासू को करते थे। कासू सेन साहब का एक लौता पुत्र था। वह घर नियम में अपवाद था। वह किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वह अपने से बड़ी बहनों पर हाथ छोड़ देता, भी क्षति पहुंचा देता, कभी कभी गाड़ी को भी क्षति पहुंचा देता था। उसका यही आदत एक दिन वे दांत मदन के द्वारा तोड़वा लिया। मदन इस कहानी का प्रमुख पात्र है। मदन के पिता गिरधर लाल रहते हैं। वह पहले तो मदन को पीटता था, लेकिन नौकरी से निकालने के बाद वह मदन को सीने से लगा लिया। मदन के अंदर बदला लेने की भावना था।
उसने कासू के 2 भी तोड़ दिए और गरीब होकर भी मान मर्यादा में रहता था। गिरधरलाल मदन के पिता था। वह सेन साहब के फैक्ट्री में कर्मचारी था। वह सेन साहब से वह हमेशा डांट सुनता था। वह भी सेन साहब से मुक्ति चाहता था। इस मुक्ति से उसे उसका बेटा ही दिलाया। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। 12वां क्वेश्चन है, इसमें तर्क देना है। इस कहानी का प्रमुख नायक मदन है। इसके अंदर ईमानदारी का प्रतीक पूर्ण रूप से भरा हुआ है। एक गरीब किरानी का बेटा रहता है। मदन के पिता सेन साहब में काम के साथ डांट भी सुनता रहता है। वह सेन साहब से हर बात में हाँ में हाँ करता था। सेन साहब के हर बात में हाँ करता था, लेकिन मदन किसी के गलती को गलती कहता था। क्या सेन साहब का एक गाड़ी छुआ था तो शोफर ने उसे धक्का दिया, जिसके वजह से घुटने में खून निकलने लगा। इसी के बदला वह सेन साहब के बेटे के दांत तोड़कर ले लिया। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, आरंभ से ही कहानी का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। ऐसे ही कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो 20 के दांत कहानी में ऐसे कई प्रमाण आरंभ में ही मिलता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कहानी का स्वर प्रारंभ से ही व्यंग्यपूर्ण है। जैसे कहानी के प्रारंभ में ही सेन साहब के मोटर कार के विशेषताओं एवं उनके भरण पोषण गुण आदि को कहानीकार द्वारा व्यंग्यपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखे। तो यह कहानी मध्यम वर्ग का है। इस कहानी में महल वाले झोपड़ी वाले की बीच लड़ाई होती है। ठीक है। सेन साहब के अमीर तथा घमंडी बिजनेसमैन रहता है। बुढ़ापे में जन्मा उसका बेटा कासू बड़ा शरारती और नालायक रहता है। ठीक उसके विपरीत मदन, जो बहुत गरीब साहसी रहता है। उसके पिता सेन साहब, एक दिन वह सेन साहब के ड्राइवर से झगड़ पड़ता है। सेन साहब का शिकायत गिरधरलाल से करते हैं। सेन साहब कहते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू गुंडा बनते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को अब यहीं पर हम एंड करते हैं इस पार्ट को। फिर अगले पार्ट अगले दिन क्लास में लेकर उपस्थित होंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।